दादा भगवान का कोट टोपी वाले का निधिध्यासन तो करते हैं। वो तो व्यवहार में लोग यही करेंगे ना, क्योंकि सोच भी ऐसी है ना उसकी। तो निधिध्यासन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो क्या है और क्यों करना चाहिए। मैं जरा संक्षिप्त कर दूंगा समय के अभाव से, आपको लंबा करूंगा। निधिध्यासन का मतलब होता है शक्ति प्राप्त करने का रास्ता। क्या बताया? शक्ति प्राप्त करने का रास्ता। निधिध्यासन क्यों करूं? किसी का भी, रामकृष्ण महावीर का भी निधिध्यासन क्यों करूंगा? मोरल सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए, राइट। यानी पहले कॉन्सेप्ट समझो कि निधिध्यासन क्यों करना चाहिए। मॉरल सपोर्ट के लिए। तो अभी मॉरल सपोर्ट कहां से आएगा? एक व्यक्ति है, वो श्रद्धा के रूप में है, वास्तव में नहीं है। इसे रामकृष्ण महावीर को मानूंगा, देखा तो है नहीं। अब तो मेरी श्रद्धा है ना, मैंने फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं है, और अभी है भी नहीं फिजिकल फॉर्म में। जो मैं देख रहा हूँ रामकृष्ण महावीर को फिजिकल फॉर्म में, आकार के रूप में, दृश्य के रूप में, वो दृश्य में तो है नहीं। है नहीं। तो ये मेरी श्रद्धा की बात है। क्या है? श्रद्धा की बात। या वास्तविकता नहीं है, मेरी खुद की श्रद्धा है, और श्रद्धा की इमेज के आधार से मैं उनका निधिध्यासन करता हूँ। तो मेरे को इसको भौतिक लाभ मिलेगा, रिलेटिव सत्य का लाभ मिलेगा मेरी श्रद्धा के मुताबिक। आप समझे? मगर ये सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य नहीं है, ये मेरी श्रद्धा के ऊपर आधारित है। मैं राम को मानता हूँ और राम का निधिध्यासन करूंगा तो मेरे को मॉरल सपोर्ट मिलेगा कहीं हद तक। मगर मैं कृष्ण को मानता हूँ और राम का करूंगा तो नहीं होगा। तो यानी व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, मेरी मान्यता के ऊपर आधारित है। राइट और रॉन्ग? तो यहाँ मान्यता वो सेंटर में आ गई। अभी ये मान्यता कोई व्यक्ति के ऊपर लगाओ या अंदर परमात्मा के ऊपर लगाओ। बस। तो अगर अंदर लगाऊंगा तो वो शाश्वत है, बाहर लगाऊंगा तो वो टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब रिलेटिव सत्य, अंदर का मतलब सनातन। तो ये एंगल को बदलना है बस। और क्यों अंतर्यामी परमात्मा में खुद को मानना है? क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। दूसरा प्रत्यक्ष कौन है? जिन्होंने आपको परमात्मा की दृष्टि दिया है, वो आपके लिए फिजिकल प्रत्यक्ष। और वो फिजिकल प्रत्यक्ष को भी इसीलिए निधिध्यासन करना है ताकि अंदर के प्रत्यक्ष की जो हमारी दृष्टि है वो पक्की बने। इसीलिए उनको देखने की दृष्टि पक्की नहीं करनी है, मगर वो दृष्टि को देख के जो ज्ञान दिया है अंदर के परमात्मा का, वो पक्की करने के लिए। वो ज्ञान अपने आप जागृत, उनके मुखारबिंद की दृष्टि को पक्की करने के लिए नहीं। आप समझे? तो वहां हमको लाइव चाहिए। क्या चाहिए? लाइव चाहिए, जीवित व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जिसके माध्यम से हमको दृष्टि मिले। आप समझे ना? तो वो जीवित चाहिए, कोई फोटो नहीं चाहिए। आप समझे ना? तो अगर किसी ने ज्ञान हमको दिया है, अगर वो आज इसका अस्तित्व नहीं है, तो आज जिसके ज्ञान से हमको समाधान होता है वो हमारे लिए लाइव है। लाइव है, करेक्ट। आप समझे ना? तो ये सिद्धांत पे जाओ। क्या बताया? सिद्धांत पे। दृष्टि तो उसी पर होना चाहिए, निधिध्यासन इसका ही होना चाहिए। मगर क्योंकि हमारी क्षमता अभी डायरेक्ट उनका निधिध्यासन करने की क्षमता नहीं है, उनको बिलीव करते हैं मगर हम इस फॉर्म में देख नहीं सकते। तो जिन्होंने दृष्टि दिया है इनका फॉर्म तो दिखता है ना, तो वही इसका निधिध्यासन करने से खुद के ही अंदर रहे परमात्मा की दृष्टि हमारी पावरफुल शक्ति मानते हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि दादा भगवान के मुखार का निधिध्यासन करना है, तो निधिध्यासन अपने परमात्मा की जो दृष्टि है उसको पक्की करने के लिए करना है। और उन्होंने जो कुछ ज्ञान दिया है, विज्ञान की बात किया है, वो भी विज्ञान मेरी दृष्टि में पक्का हो, इसीलिए उसका निधिध्यासन करते हैं। मगर एक लेवल है, क्या वो? एक समय ऐसा आएगा कि वो भी करना नहीं पड़ेगा। आप समझे ना? तो हम ये प्रयोग समर्थ होने के लिए और स्वतंत्र होने के लिए करते हैं, कायमी हैंडीकैप होने के लिए करते हैं नहीं है।
एक स्टेप के मुताबिक करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप। हमको तो जाना है 10वीं मंजिल पे, मगर 10वीं मंजिल पे जाने के लिए बीच में लिफ्ट आती है, तो लिफ्ट में इसीलिए बैठते हैं 10वीं मंजिल जाने के लिए। फिर हमको ऊपर ले जाती है लिफ्ट, फिर बाहर निकल के आरती नहीं करने की। तुमने बिना मेहनत हमको ऊपर पहुंचा दिया। नहीं भी आपका रोल था, इसलिए हम आपको मानते हैं, आप समझे ना। मगर वो ऊपर जाने के लिए आपको मानते, ऊपर जाने के बाद आपको छोड़ देते। आप गलत ऐसा नहीं कहते, आपका रोल खत्म हो गया। आप समझे ना, आप गलत ऐसा नहीं कहेंगे, मगर आपका जो रोल था वो कहाँ हो गया? खत्म हो गया। आप समझे, यही बात है। तो हर व्यक्ति का अपना क्या होता है? रोल होता है। हर अवस्था का एक रोल होता है, हर ज्ञान का भी एक रोल होता है। वहां तक बोले जाएंगे, फिर आगे हमको चाहिए, फिर आगे। तो इसीलिए हर ज्ञान का सेंटर पॉइंट ये है, अंतर्ज्ञान। अगर ये नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, और विज्ञान भी कुछ भी नहीं सकता। हर का सेंटर क्या है? और सेंटर से जितना दूर है वो सर्कल है। और आज घूमते क्यों है? क्योंकि सेंटर से तो सर्कल है। सर्कल का मतलब दुनिया, दुनिया में घूमना वो सर्कल है। आप समझे ना। और अपने आप में रहना वो क्या है? वहाँ सर्कल नहीं है। तो ज्यादा बात तो बाद में करेंगे।